फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल पे। तो आज हम समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल पे कैसे काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। फिबोनाची फॉर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल पे, ये हम समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो मार्केट के पुल बैक को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं जब मार्केट किसी ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, और फिर प्राइस करेक्शन या रिट्रेसमेंट करती है, टेम्पररी रिवर्स। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस किस लेवल तक पुल बैक कर सकती है और वहाँ से रिवर्सल हो सकती है। तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के इम्पॉर्टेंट्स लेवल हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 23.6%, 38.2%, 61.8%। तो ये जो है हमारा ये लेवल है, ये लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पोटेंशियल जोन को रिप्रेजेंट करती है। आप इन लेवल को मार्केट पुलबैक्स के दौरान देखकर ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। हमको यहाँ पे देखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कैसे काम करता है। अप ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनती है। जब प्राइस एक करेक्शन दिखाती है, प्राइस नीचे गिरती है, और आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक पुल बैक करेगी। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लोवेस्ट पॉइंट स्विंग लो और हाईएस्ट पॉइंट स्विंग हाई के बीच ड्रॉ करते हैं। और डाउन ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाती है। जब प्राइस एक पुलबैक या रिट्रेसमेंट दिखाती है तो प्राइस ऊपर जाती है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके ये देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस्ट कर रही है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हाईएस्ट पॉइंट स्विंग हाई और लोएस्ट पॉइंट स्विंग लो के बीच ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क कैसे करता है। अप ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले स्विंग लो लोवेस्ट पॉइंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर स्विंग हाई हाईएस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच ड्रॉ करें। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8% चार्ट पर अपीयर हो जाएंगे। डाउन ट्रेंड में भी आपको इसी तरह से करना है कि सबसे पहले स्विंग हाई हाईएस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर स्विंग लो लोएस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को स्विंग हाई से स्विंग लो के बीच ड्रॉ करना है आपको। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8% चार्ट पर अपीयर हो जाएंगे। फिबोनाची फॉर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यहाँ पे हम एक्सटेंशंस समझेंगे। आइडेंटिफाइंग की लेवल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हेल्प इन फाइंडिंग पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन, जो आपको बेटर एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने में मदद करते हैं। एक्यूरेसी, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास प्राइस बाउंस या रिवर्स होती है तो ये रियलेबल सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन रिवर्सल का है। फ्लैक्सिबिलिटी, फिबोनाची टूल को आप ऑल टाइम फ्रेम्स, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म और वेरियस मार्केट कंडीशंस, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे लिमिटेशन बात करेंगे ऑफ फिबोनाची इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कभी कभी मार्केट मूवमेंट को परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मार्केट बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिर्फ एक टूल है। फॉल्स सिग्नल, जैसे कि कभी कभी फिबोनाची लेवल पर प्राइस फेक बाउंस या ब्रेक डाउन दे सकती है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और कंफर्मेशन सिग्नल्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नीड फॉर कंफर्मेशन, फिबोनाची लेवल्स को अदर इंडिकेटर्स यानी RSI, MACD के साथ कंफर्म करना ज़रूरी होता है ताकि आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलना आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आपको मिल सके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक पावरफुल टूल है जो मार्केट के पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आप इस टूल को यूज़ करके रिट्रेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूशन या रिवर्सल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करना और मार्केट कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। प्रैक्टिस से आप इस टूल को एफिशिएंटली अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 23.6% पे लेवल पे ये कैसा वर्क करता है, 38 पॉइंट लेवल पर ये कैसा वर्क करता है और 50% और 61.8% पे लेवल पे ये कैसा वर्क करता है। अगर बता दूं तो ये 23.6% लेवल जो होता है वो सपोर्ट लेवल इन अप ट्रेंड और रेजिस्टेंस लेवल इन डाउन ट्रेंड, ये लेवल जो जनरली मार्केट के छोटे पुल बैक को रिस्पॉन्स करता है। अगर प्राइस इस लेवल पर बाउंस करती है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है। अब 38.2% यानी ये लेवल मॉडरेट करेक्शन को शो करता है। अगर प्राइस इस लेवल तक पुल बैक करती है और फिर बाउंस होती है तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है। 50% का बात करें 50% लेवल की, तो 50% लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो मार्केट में मेजर रिट्रेसमेंट को इंडिकेट करता है। ये एक की रिवर्सल पॉइंट बन सकता है जहां से प्राइस वापस अपने ट्रेंड की तरफ मूव कर सकती है। 61.8% लेवल ये गोल्डन रेशियो होता है, फिबोनाची सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर प्राइस 61.8% लेवल तक रिट्रेस करती है और उस लेवल पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस मिलती है तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। ये लेवल लार्ज रिट्रेसमेंट के लिए ज़्यादा रिलेबल होता है। 100% लेवल जो होता है वो ये लेवल फुल रिट्रेसमेंट को इंडिकेट करता है। अगर प्राइस इस लेवल तक पुल बैक करती है तो मार्केट अपने इनिशियल ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। आई होप आपको शायद ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।